और खबरों में आगे बढ़ते रुख एक बड़ी जानकारी का ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी का सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन देखा गया है। एलजी ने शराब नीति पर दरअसल सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है। एलजी ने मामले में सीबीआई जांच की भी सिफारिश की हुई है। ऐसे में दिल्ली में शराब नीति का मुद्दा अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर। हालांकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और इसी के तहत यह विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर। हालांकि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह विरोध प्रदर्शन की, जिसमें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन शराब नीति के खिलाफ जो दिल्ली में दिल्ली सरकार लाई हुई है। मामले में एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी के तहत यह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हालांकि तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता डटे हुए हैं मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने हिरासत में पुलिस ने लिया है। तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले जाए जाने की तैयारी यहां पर हो रही है। तो शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर। और आने वाले समय में भी इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान और भी ज्यादा नजर आएगा। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर भारी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। जोरदार विरोध प्रदर्शन दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्ती तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया जब तक बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर जो शराब माफिया से मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाया है और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उनके साथ लूट की है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने शराब की नई नीति लागू करके दिल्ली को बर्बाद करके गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के नए ठेके खोले हैं। इसके खिलाफ ये आंदोलन है और मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आपने सुना। साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है और इन तमाम नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर और बड़े स्तर पर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में कर रही है।
शराब नीति जो दिल्ली सरकार लेकर आई है उसमें मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। शराब माफियाओं को करोड़ों की सहायता देने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं को बर्बाद करने का भी उन्होंने आरोप लगाया नई शराब नीति के जरिए। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान आपने सुना और हिरासत में लिया गया है तमाम नेताओं को। नई शराब नीति को लेकर एलजी ने सवाल उठाए थे, सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इस फैसले के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ और उसी के तहत ये प्रदर्शन आज किए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती है और नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है।